नया IBN 7 हौसला है। विजेंद्र सिंह के छोटे भाई विजेंद्र सिंह है। इस वक्त परिवार के अंदर जिस तरह का माहौल है, गम का माहौल है, एक सदमा है पूरे परिवार के लिए। उससे उबरना काफ़ी मुश्किल है परिवार के लिए। अभी मुखाग्नि भी है, लेकिन बात करने की फिर भी कोशिश करते हैं। विजेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से आपके भाई ने जो हुआ उनके साथ में, आपको क्या लगता है वो आपकी नज़र में जिंदा दिल थे? इस तरीके से उनकी मौत हो सकती है? देखो, सुसाइड के पीछे कुछ परिस्थितियाँ होती हैं और हम क्लियर भी नहीं कह सकते क्या परिस्थितियाँ उस समय की थी। भाई परेशान तो थे, जिस हिसाब का मैंने बताया आपको माहौल था। फसल खराब हो गई थी, बारिश है, काफ़ी दिक्कतें थी, परेशानी थी। खुद ही खेती करते थे, जिम्मेदार आदमी थे। एक तरफ यहाँ पर प्रशासन कहता है कि खराबा नहीं हुआ, गांव से भी बात की और कह रहे हैं पूरी फसलें खराब हो गई। उससे भी दुखी थे, मुआवजा भी मिलना चाहिए था। हाँ, 2 पैसे नहीं मिला मुआवजा। वो किसानों की बात लेके गए थे वहाँ। व्यक्तिगत हितों की बजाय वो सामाजिक चीज़ों पे और लोगों की बजाय उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान करते हैं। हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए वो खुद गए थे। किसानों से जुड़ी समस्याएं उठाते रहे, पहले भी उठाते रहे और अभी भी इसीलिए गए थे। राजस्थान सरकार ने बात नहीं सुनी उन्होंने, हो सकता है दिल्ली में कोई उनकी बात सुने, इसी चीज़ के लिए हो गए। किसानों की बात वो लेकर गए, लेकिन ये भी आया जानकारी में क्या मनीष सिसोदिया ने बात की उनसे? आम आदमी पार्टी ने उनसे बात की थी, उनको बुलाया था? देखिए, मनीष सिसोदिया जी को जहाँ तक मुझे जानकारी वो जानते थे और कल भी मेरे ये बात मैंने किसी और से सुनी थी कि उनको बुलाया है। अब ये हो सकता है कि उनको बुलाया हो, ये हो सकता है कि उन्होंने अपनी बात रखने के लिए मनीष सिसोदिया जी से टाइम लिया हो कि मैं अपनी बात रखूं, मेरी बात सुनी जाए। जो हमें सबसे ज़्यादा समाज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मुआवजा दिया है, तो उसको बेस मान के राजस्थान में मुआवजा दिया जाए। इन्हीं सभी चीज़ों से संबंधित मामले वो बात करना चाहते थे। हो सकता है वो इसीलिए वहाँ गए, क्योंकि ये सब मेरे पीछे की बातें मैं यहाँ से कह नहीं सकता। अच्छा, जैसे वो बात रखने के लिए गए, क्या मनीष सिसोदिया ने उनको टाइम दिया? मिले थे मनीष सिसोदिया? नहीं मिले? मुझे जानकारी नहीं इसमें, मैं यहाँ से कैसे बता सकता लेकिन अगर मिलते तो शायद ये हालात खड़े नहीं होते। मिलते तो हूँ, ये मैं कह नहीं सकता एक्चुअली में, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई जानकारी नहीं है इसमें। एक बात बताइए कि उस रैली के अंदर जहाँ पर वो चढ़े होंगे, अपनी बात रखना चाहते होंगे, पेड़ पे चढ़ के जैसे भी है, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जो पार्टी के अंदर इतने लोग थे, रैली थी, बचाया जा सकता, कोशिश करनी चाहिए थी? बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए थी, बचाया जा सकता था। इस तरह का जो हादसा हुआ है, ये ऐसे अटेम्प्ट नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और यदि अगर ऐसा किया है या ऐसा करने वाले थे तो वहाँ काफ़ी लोग थे, IPS ऑफिसर्स थे और मुझे लगता है काफ़ी मीडिया के भी लोग थे और उसके अलावा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे और सब लोग थे और वो जब कह रहे थे तो उनको उतारा जा सकता था। जिस वक्त जब ये हादसा हुआ था, उस दौरान भी, उसके बाद में भी आम आदमी पार्टी की रैली चलती रही, भाषण चलते रहे नेताओं को, ये दुख होता आपको? ऐसा भी ये संवेदनहीनता की अति है और ये मैं नहीं मानता कि इस तरह के लोगों को राजनीति में आना चाहिए, कि जिस तरह से वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किसी भी इंसान की मौत की परवाह किए बगैर अपनी बातों को जारी रखते हैं, सभा को जारी रखते हैं। उनको 3 लोग उतार के और भेज देते हैं, उसके बाद भी उनकी सभा कंटिन्यू रहती है। मुझे बड़ा अफसोस है ऐसे लोग राजनीति में, जो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो भी हैं और जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो इस तरह का जो इन्होंने किया है, ये मैं एक घिनौना कृत्य मानता हूँ, क्योंकि मेरे भाई को बचाया जा सकता था यदि अगर ये लोग कोशिश करते। वो आपसे सुना कि काफ़ी टाइम से जुड़े हुए भी थे और शायद इसीलिए जुड़े होंगे कि वो उनकी बातें गांव की सुनेंगे, किसानों की सुनेंगे। अफसोस हुआ होगा उनको कि वहाँ गए उस पार्टी में अपनी बात रखने के लिए और ये सब। क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो आपसे जो आम आदमी पार्टी है उससे भी कहते हैं कि काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे या उससे उसके विचार से जुड़े हुए होंगे, तो वो अपनी बात रखने के लिए इसीलिए रैली में गए होंगे और फिर उसके बाद में उनकी परवाह नहीं की गई जाने की। देखिए, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे नहीं थे ये मुझे जानकारी नहीं है कि वो सदस्य थे नहीं थे। बाकी वो गए थे आम आदमी पार्टी के पास में या वहाँ उनकी रैली में अपनी बात रखने के लिए, और नेचुरल चीज़ है, किसानों का जो नुकसान हुआ है वो आवाज़ उठाने के लिए वहाँ गए थे। बाकी घर में शादी थी, ऐसी कोई बात होती जाते ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको लेके वहाँ गए थे। गांव का मुद्दा लेकर गए, एक तरह से किसानों का मुद्दा लेकर गए, किसानों की नुमाइंदगी करके गए। वो इसलिए गए कि सभी लोगों की बात सुनी जाए और जो मुआवजा और खराबे का जो परसेंटेज होता है उसमें फिक्स होता है कि इतना एरिया होगा उसमें खराबा होगा, उसी को एक एग्जाम्पल सेट करके गवर्नमेंट मानती है, तभी वो उसका मुआवजा देती है। तो इसलिए वो गए थे कि सभी की बात सुनी जाए, सभी का नुकसान हुआ है, हमारा ज़्यादा हुआ है ये मान लीजिए आप। तो किसानों की बात रखने गए थे, अपना खुद का ज़्यादा नुकसान था, ज़्यादा व्यथित थे, आप ये मान के चल सकते हैं। थैंक यू सर, दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा यहाँ आया नहीं, आज आना चाहिए आपको लगता है परिवार की इस दुख की घड़ी में? देखिए, जो हमें दुख है उसको ना आम आदमी पार्टी बता
बटा सकती है, ना कोई और पार्टी बटा सकती है। ये हमारे परिवार का, हमारा, सबका, गांव का, सब किसानों का एक बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा नुकसान है। अब इसमें कोई आम आदमी पार्टी आए नहीं आए, इस चीज़ से हमें नहीं फर्क पड़ता। ये उनकी संवेदनहीनता का परिचय है, जो मैं मानता हूँ। क्या आप अपने भाई की मौत की जांच की मांग करेंगे सरकार से? देखिए, अब ये डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता, सब घर वाले हैं, उसके बाद में हम एक बात करेंगे। अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि इस तरह का कोई विचार कर पाए। तो जाहिर तौर पर उनके भाई हैं, बहुत दुखी हैं और उनको लगता है कि अगर उस दौरान कोशिश की जा सकती तो उनको बचाया जा सकता था। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, नांगल झमरोड़ा, IBN।